अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS लर्निंग। आज की हम अपने CS 302 के लेक्चर में लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। इसके लिए रिक्वायर्ड है कि आपके पास हैंडआउट्स होने चाहिए और एक रफ नोटबुक होनी चाहिए ताकि आप अपनी इसको आज के कॉन्सेप्ट को साथ साथ कॉपी करते जाओ और खुद अपने हाथों से सॉल्व भी करते जाओ। अब आ जाते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या देखा था। लास्ट टाइम हमने बुलियन एनालिसिस लॉजिक सर्किट्स की कुछ एग्जांपल्स देखी थी, उनकी सिंप्लीफिकेशन देखी थी और हमने सोप और पोस्ट प्रोडक्ट की थोड़ी सी कन्वर्जन देखी थी। उसके बाद हमने सोप पोस्ट के एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करके देखा था। मिन टर्म्स क्या होते हैं, मैक्सिमम टर्म क्या होते हैं, उनके ट्रूथ टेबल्स देखे थे और के मैप को हमने शुरू किया था। के मैप क्या होता है? के मैप एक्चुअल में बुलियन एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। एक जिस तरह हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन में हमने कोई ट्रूथ टेबल बनाए थे, इसी तरह इसके अंदर भी हमने वो टेबल्स ही बनाने होते हैं। एक टेबल के जैसे बॉक्सेस बनाने होते हैं और उनको सॉल्व करना होता है ट्रूथ टेबल के जैसे, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्चुअल में क्या है कि बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर जो जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल थी, जो रूल्स थे, थ्योरम थे, वो इतने ज़्यादा सूटेबल नहीं थे। तो के मैप का कॉन्सेप्ट इसलिए आया ताकि हम बुलियन एक्सप्रेशन को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकें। बुलियन एक्सप्रेशन में हम लोग वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। 2 वेरिएबल हो सकते हैं, 3 वेरिएबल हो सकते हैं, 4 या 5 वेरिएबल हो सकते हैं। आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितने वेरिएबल होंगे उसके मुताबिक हम अपने सेल्स बनाते जाएंगे। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं तो हम लोग 2 की पावर 2 लेंगे। तो मतलब 2 की पावर अगर हम 2 लें तो 2 2 जार 4 होता है, तो हम 2 वेरिएबल के लिए 4 सेल बनाएंगे। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल गिवन है तो हम लोग 3 को 3 की पावर लेंगे, तो हमारे पास इसी तरह 9 सेल बनेंगे। 3 वेरिएबल के लिए हमारे पास 8, और अगर हम 4 का बनाना चाहते हैं तो हम 4 की पावर 4 लेंगे, तो हमारे पास 16 सेल बनेंगे। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरह से इसके हम सेल बनाते हैं। ये हमारे पास 3 वेरिएबल का के मैप दिया गया है। जो 2 वेरिएबल है वो बहुत ही सिंपली मैप है, जिसके अंदर जस्ट 2 वैल्यूज़ हम लोग लेते हैं, एक ए की और एक बी की, और सेकंड नंबर पे उसके अंदर जस्ट 4 सेल बनते हैं। तो 3 वेरिएबल हमने लिया ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। आपकी बुक के मुताबिक भी 3 वेरिएबल से ही के मैप को शुरू किया गया है। इसके अंदर हमारे पास ये जो 3 वेरिएबल्स के लिए 8 सेल लिए गए हैं, जो कि 0 1 2 3 6 7 4 5 है। ये 8 सेल जो हैं वो हमने 3 वेरिएबल के लिए हैं। ये ऊपर जो वाइट वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, जिसमें 0 0 1 0 1 1 1 1 0, ये हमारे पास ए बी के लिए है, और ऊपर वाला जो 0 1 है वो हमारे पास सी के लिए है। इसके अंदर हमने जो है वो 2 रोज़ लेनी होती हैं और 4 कॉलम लेने होते हैं। इसके जैसे यहाँ फिर हम लोग 4 रो ले लेते हैं और 2 कॉलम ले लेते हैं। या हम इस तरह से बना सकते हैं या हम इस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि आपको ईजी लगे। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें हमने जो है वो इसमें ए बी ओवर सी लिया गया है। इस एग्जांपल में आप देखें, इसमें ए और बी इसकी वैल्यू ये वाली हैं, और जो सी है इसकी वैल्यू ये वाली है। ए और बी 2 वैल्यूज़ हैं, तो उसके लिए हमने ये 2 हमारे पास लेटर हैं, तो उनके लिए वैल्यू भी हम 2 लेंगे। तो ट्रूथ टेबल के जैसे उसमें हमारे पास 0 0 1 0 था, इसमें भी ऐसे ही है। इसमें हम लोग ए बी के लिए 0 0 1 0 1 1 1 0 लेंगे, या अदरवाइज़ हम ए के लिए 0 0 1 0 लेंगे और बी के लिए 0 1 और 1 0 लेंगे, और सी के लिए हम लोग 0 और 1 ही लेंगे। अब हमने इस टेबल को किस तरह से बनाना है, आप देखें। इसमें हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इसको बनाना होता है, और इसमें हम अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 0 0 0, यहाँ हमारे पास 3 0 आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम इसको 1 के साथ करें तो यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 0 0 और ये 1 आ जाता है, मतलब 0 0 1 इस बॉक्स में आता है। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ प्रैक्टिकली। अब नीचे यहाँ पे वैल्यूज़ को देख सकते हैं कि ये किस तरह से मैंने इनको बाइनरी नंबर दिए हैं। यहाँ पे 0 0 0 ऊपर वाले 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0, यहाँ पे ये दोनों 0 1 के साथ होंगे तो 0 0 1, इस तरह 0 1 इसके साथ होंगे तो यहाँ पे आएगा 0 1 0। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हमारे पास 0 1 0 आना है, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 0 1, और ये ऊपर वाला 1, नीचे हमारे पास आएगा
1 1 और ये ऊपर वाला 0, इससे नीचे फिर आएगा ये 1 1 और ये वाला 1 और फिर 1 0 और ये वाला 0 और यहाँ पे आएगा 1 0 और 1। अब हमने इनको किस तरह से हेक्साडेसिमल वैल्यू देनी है इस टेबल में जिस तरह से दी हुई है। इसमें हमारे पास ये तीनों 0 0 के इक्वल हैं, ये 1 इसमें एक 1 है तो ये 1 के इक्वल है। यहाँ पे भी इसमें हमारे पास 1 0 1 है। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास 0 1 0 है, ये 0 1 और यहाँ से ऊपर 0, ये हमारे पास 2 के इक्वल है क्योंकि ये बीच में 1 आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास 0 1 1 ये हमारे पास 3 के इक्वल है। ये हमने पीछे कॉन्सेप्ट देखे हुए हैं कि किस तरह से ये 1 2 3 आता है हेक्साडेसिमल के अंदर। यहाँ पे हमारे पास 1 1 0 जो है वो 6 के इक्वल है, 1 1 1 7 के, 1 0 0 4 के और 1 0 1 5 के। इसी तरह ये भी इसी तरह ही है। इसमें बस डिफरेंस ये है कि ये हमारे पास वर्टिकल बना हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल बना हुआ है। इसमें हमारे पास ए सेपरेट और बी सी इकट्ठे हैं, तो बी सी ऊपर वाले पोर्शन को शो कर रहे हैं, तो बी सी इनके लिए हम दो वैल्यूज़ लेंगे और ए अकेला है तो इनके लिए 0 1 लेंगे और ये सिमिलर ही इसका आया हुआ है आउटपुट। यहाँ पे 4 वेरिएबल का की मैप है जिसके अंदर हमने 16 सेल जो हैं वो बनाने हैं। ये 1 रो 2 3 4 और ये 4 4 की, इसमें 4 ही रो और 4 ही कॉलम होंगे। मीन्स के इनमें 0 से 15 तक मिन टर्म होंगे और 0 से 15 तक ही मैक्सिमम टर्म होंगे। अब इनको भी हमने ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ए बी के लिए 2 वैल्यूज़ और सी डी के लिए 2 वैल्यूज़ दी गई हैं। तब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 0 0 0 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 0 0 0 1 आएगा। ये दोनों वैल्यू पहले लिखनी है और बाद में इनको लिखना है क्योंकि पहले हम रो की वैल्यूज़ लिखते हैं फिर हम कॉलम को लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा 0 0 1 1 और यहाँ पे हमारे पास आएगा 0 0 1 0। इसी तरह नेक्स्ट हम इसी तरह से चलते जाएंगे 0 1 0 0। पहले हमने इनको लिखना है फिर हमने उसको लिखना है 0 1 0 1 और यहाँ 0 1 1 1 0 1 1 0। इसी तरह से सो ऑन ये चलता जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे ज़ीरोज़ हैं तो ये 0 की इक्वल है, यहाँ पे 1 ये हमारे पास 3 के इक्वल होता है। इससे बाद ये हमारे पास 2 के इक्वल है क्योंकि ये 2 में आया हुआ है, ये 4 के, ये 5 के, 7 के, ये 6 के। इसी तरह सो ऑन ये हेक्साडेसिमल नंबरिंग चलती जाती हैं और इसका कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में हमने देखा था। अब नेक्स्ट हम लोग इनकी ग्रुपिंग देखते हैं कि हम इनकी ग्रुपिंग जो है वो किस साइड से कर सकते हैं। कहता है कि ऑल साइड ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसमें हम लोग ग्रुपिंग के लिए जो नंबर लेते हैं वो इवन नंबर में ग्रुपिंग होनी चाहिए और वो सेल एडजेसेंट सेल होने चाहिए और हर रो जो है वो हर कॉलम के साथ स्क्वायर बनाती हो या रेक्टेंगल बनाती हो और हमने डायगोनल सेल जो हैं उनको उनकी ग्रुपिंग अलाउ नहीं करनी है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये हमें दिया गया है तो यहाँ पे हम लोग अगर ग्रुपिंग करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ग्रुपिंग करना चाहें, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, इस तरह से हम लोग रेक्टेंगल वे में हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये करेक्ट वे है ग्रुपिंग का। लेकिन अगर हम इस तरह से करें तो हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम लोग ग्रुपिंग का भी कॉन्सेप्ट देखते हैं कि किस तरह से है। यहाँ पे हमारे पास सेल्स की ग्रुपिंग दिखाई हुई है, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो टेबल बना हुआ है 3 वेरिएबल्स का, जिसके अंदर हमने क्या करना है। सॉरी, ये टेबल जो बना हुआ है जिसके अंदर हमने ग्रुपिंग करनी होती है। मैंने आपको दिखाया कि इस साइड से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। ग्रुप का क्या मतलब है कि हम इवन नंबर में करते हैं, चारों सिमिलर हैं, मतलब 1 1 1 1, तो इन तीनों को हमने इकट्ठा किया और यहाँ से एक 1 को हमने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। ये हमारे पास ग्रुपिंग होगी। इसी तरह जो इवन नंबर में होते हैं उनको हम ग्रुपिंग उनकी कर सकते हैं। जिस तरह से ये हो रहा है, इनके ऊपर हम इस तरह से सर्कल कर देते हैं तो ये ग्रुपिंग हो जाती है। जिस तरह से ये चारों 1 इक्वल हैं तो इनको ग्रुप किया और फिर हमने इस 1 को इसके साथ ग्रुप कर दिया। ये सारी हमारे पास ग्रुपिंग जो हैं वो टेक्निक्स दी गई हैं जो कि बुलियन एक्सप्रेशन के हिसाब से हमें यहाँ पे सॉल्व करके दिए गए हैं।
यहाँ पे हमें वो बताता है कि मैपिंग जो है वो डायरेक्टली हम लोग फंक्शन टेबल से जो है वो कर सकते हैं। अब फंक्शन टेबल जो है वो डायरेक्टली के मैप के जैसे ही है, जहाँ पे हमें दिया गया है जिसमें ABCD 4 इनपुट दिए हैं और एक आउटपुट है, जिसमें हमारे पास इसमें सब में 0 है तो ये 0 के इक्वल है, इसमें एक 1 है तो 1 हमने इधर ले लिया। अगर D, इसमें D को प्रोमिनेंट किया गया है, D के अंदर 1 है तो 1, बाकियों में अगर होगा तो ये 0 के इक्वल ही होगा, अगर दोनों सिमिलर होंगे तो भी वो 1 के इक्वल ही होगा। इस तरह से ये हमें टेबल बना के दिया गया है। और ये से और कहता है इसके अंदर आपने कंडीशन की बिल्कुल भी केयर नहीं करनी होती है, यहाँ 0 है या 1 है, ये हमारे पास सिंपलर और शॉर्टर एक्सप्रेशन के रिज़ल्ट में यूज़ किया जाता है। ये टेबल जो है वो फिर से दोबारा से रिपीट हुआ है कि हमने कंडीशन की बिल्कुल भी केयर नहीं करनी है। और इस तरह से हमने चारों जो है वो 4 यहाँ पे 1 हैं तो हमने इनको इक्वल जो है वो सर्कल में ले लिया है। और यहाँ पे हमने ये क्रॉसेस जो लगे हुए हैं ये अनसॉल्वेबल हैं तो इनको भी हमने ग्रुप में ले लिया है। तो यहाँ पे हमें वो कहता है कि जब हम जो है इसको कम्प्लीटली करते हैं तो इसमें कंडीशंस की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसकी केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस एग्जांपल में उन्होंने हमारे पास ये एक्सप्रेशन लिया है, बूलियन एक्सप्रेशन सो ऑफ प्रोडक्ट का, उसके मुताबिक ये टेबल बनाया हुआ है। और इसमें हमारे पास 3 मिन टर्म की वैल्यूज़ हैं जो कि ये और इसमें आ रही हैं। इसको हमने सिंपल टेबल में भी देखा था ये पीछे, जिसमें हमारे पास 2, 6, 4 ये हमारे पास मिन टर्म वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे ये 2, 4, 6 ये मिन टर्म वैल्यू हैं, ये हमारे पास 1 के इक्वल होंगी, बाकी सारे 0 के इक्वल होंगे इस बुलियन एक्सप्रेशन के मुताबिक। और इसके अंदर हमारे पास ये थोड़ा सा लंबा हमें बुलियन एक्सप्रेशन दिया गया है। ये 4 जो है वो वेरिएबल पे मिला हुआ है, जिसके अंदर भी मिन टर्म की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल रखेंगे। इस टेबल के अंदर जो मिन टर्म है वो 7 है और वो 1 के इक्वल हमने रखे हुए हैं और बाकी जो हैं वो 0 के इक्वल हैं।